बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। रामू के पास ज्यादा जानवर भी नहीं थे, बस एक बूढ़ा बैल और एक मुर्गा ही उसका सहारा थे। रामू का मुर्गा बहुत ही समझदार और मेहनती था। हर सुबह वह बांग देकर पूरे गांव को जगा देता था। गांव वाले कहते थे कि रामू का मुर्गा सबसे अच्छा बांग देता है। रामू को अपने मुर्गे से बहुत लगाव था। वह उसे रोज दाना पानी देता और प्यार से बातें करता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, खेतों में फसल नहीं हुई और रामू के घर में अनाज खत्म होने लगा। रामू बहुत परेशान था। उसने सोचा कि अब वह अपने मुर्गे को बेच देगा ताकि कुछ पैसे मिल जाए। वह अपने मुर्गे को लेकर गांव के बाजार गया। वहां एक व्यापारी ने मुर्गे को देखकर कहा, यह मुर्गा तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अच्छे दाम में खरीद लूंगा। रामू को थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन तभी उसके बेटे ने कहा, दादाजी इसे मत बेचिए, यह हमारा दोस्त है। रामू कुछ देर सोचने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने रामू से पूछा, तुम अपने मुर्गे को क्यों बेच रहे हो? रामू ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। साधु ने मुर्गे को ध्यान से देखा और बोला, यह मुर्गा तो भाग्यशाली है, इसे मत बेचो, इसे रोज सुबह मंदिर के पास छोड़ दिया करो, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। रामू को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। अगले ही दिन उसके मुर्गे ने मंदिर के पास जमीन खोदना शुरू किया। रामू ने देखा तो उसे मिट्टी के नीचे एक घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। रामू ने वह धन गांव की भलाई में लगाया। उसने गांव में कुआं खुदवाया और स्कूल बनवाया। अब गांव में कोई गरीब नहीं रहा। गांव वाले कहते हैं कि यह सब रामू के भाग्यशाली मुर्गे की वजह से हुआ। रामू ने कभी भी अपने मुर्गे को बेचा नहीं। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। रामू और उसका मुर्गा आज भी गांव वालों की कहानियों में जिंदा है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिदास की उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें उसे और भी बूढ़ा दिखाती थी। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां तक कोई भी जल्दी नहीं जाता था। हरिदास के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो सब्जियां उगाता और गांव के बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी कमा लेता था। हरिदास के परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी लक्ष्मी और एक छोटा बेटा मोहन था। मोहन अभी स्कूल जाता था, लेकिन गरीबी के कारण कई बार उसे स्कूल छोड़कर खेतों में पिता के साथ काम करना पड़ता था। घर में गाय भैंस तो दूर की बात, एक मुर्गा ही उनकी संपत्ति थी। वह मुर्गा हरिदास के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उम्मीद की किरण था। वह रोज सुबह बांग देता तो हरिदास जल्दी उठकर खेतों में चला जाता। मुर्गा अंडे नहीं देता था, लेकिन गांव में लोग उसके सुंदर पंखों और बुलंद आवाज की वजह से उसे पसंद करते थे। कई बार गांव के जमींदार ने उस मुर्गे को खरीदने की पेशकश की, लेकिन हरिदास ने साफ मना कर दिया। वह कहता, ये मुर्गा नहीं, मेरी मेहनत का साथी है। एक बार गांव में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और हरिदास के पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। लक्ष्मी ने कहा, अब इस मुर्गे को बेच दो, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और कुछ दिन की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। हरिदास को यह बात चुभ गई, लेकिन पेट की भूख के आगे मजबूरी भी झुक जाती है। अगले दिन हरिदास मुर्गा लेकर गांव के हाट में पहुंचा। एक व्यापारी ने उसे देखकर कहा, काका यह मुर्गा तो बड़ा तगड़ा है, 100 रुपए दूंगा। हरिदास ने मन ही मन सोचा कि 100 रुपए में तो 2-4 दिन ही निकलेंगे, फिर क्या होगा। तभी एक अमीर साहूकार आया और बोला, काका मैं इसे 50 रुपए और दूंगा, लेकिन यह मुर्गा मुझे अभी चाहिए। हरिदास ने मुर्गे को देखा। मुर्गा उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मालिक मुझे मत बेचो। हरिदास का दिल भराया। उसने साहूकार से कहा, माफ कीजिए मालिक, मैं इसे नहीं बेच सकता। साहूकार हंसते हुए चला गया और गांव वाले हरिदास को मूर्ख समझने लगे। घर लौटते हुए हरिदास बहुत उदास था। रात को उसने देखा कि उसका मुर्गा खेत में कुछ खोद रहा है। उसने पास जाकर देखा तो मिट्टी में कुछ चमक रहा था। हरिदास ने जल्दी से मिट्टी हटाई तो देखा वहां एक मिट्टी का घड़ा था जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि उसका साथी मुर्गा ही उसकी किस्मत बदलने वाला था। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।